ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आज एंजल वन वर्सेस ग्रो दोनों जो यहाँ पे ब्रोकर्स हैं इनको हम कंपेयर करने वाले हैं और आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको किसके साथ अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एंजल वन में सबसे पहले तो देखिए एंजल वन एक पुरानी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू द ग्रो। और एंजल वन क्या है कि फुल सर्विस ब्रोकर भी है और डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर की सर्विसेज भी आपको मिलती हैं। ग्रो क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में आती है कि अकाउंट ओपनिंग का चार्ज। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो एंजल वन के साथ या खोलो या ग्रो के साथ, सबसे पहली चीज़ आती है अकाउंट में ओपनिंग चार्ज कितना है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज अगर बात करें दोनों की तो ग्रो में तो क्लियर कट है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी ज़ीरो है और एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोल लो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल लो, दोनों ज़ीरो है। आपने अकाउंट खोल के छोड़ दिया, आपको साल ईयरली कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी ग्रो में। बात कर लेते हैं एंजल वन की अकाउंट ओपनिंग फ़ीस यहाँ पे भी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। नंबर 2 पे एएमसी की बात कर लें, पहले इसमें एएमसी लगा करती थी लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे भी एएमसी ज़ीरो है, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद में चीज़ें आती हैं कि ब्रोकरेज कितनी पे करनी पड़ेगी। बहुत बार ये होता है कि जो बिगिनर है, एक नया आदमी आ रहा है मार्केट में, वो 4,000-5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। मान लो जो होता क्या है कि उसने मान के चलिए कि 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया और 2-3 उसने ट्रेड्स ले ली तो 100 रुपये से कहीं ज़्यादा, मतलब मान के चलिए उसकी ब्रोकरेज इतनी लग जाती है कि वो क्या हो जाता है, लॉस में चला जाता है। क्योंकि अगर आपने सही ब्रोकरेज प्लान वाला डिस्काउंट ब्रोकर नहीं चूज़ किया तो आप प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज पे करोगे। इस चीज़ को दिमाग में रखिए। सिर्फ अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देख लेने से आपका काम नहीं चलता है। सिंपल इज़ दैट। अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस की, दोनों में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रो की। ये इस साइड में हमारे पास ग्रो है ब्रोकरेज। अब दो तरह की यहाँ पे ट्रेड्स होती हैं, एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी ट्रेड्स। इंट्राडे वो वाले ट्रेड्स जो कि आज आपने ख़रीदा, आपको आज ही बेचना है, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और डिलीवरी में ये है कि अगर आज आप इसको ख़रीद रहे हो तो इसको जब तक चाहो इसको आप होल्ड कर सकते हो। कोई भी इसमें वैसी कंडीशन नहीं है कि आपको सेम डे में बेचना है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों के लिए ग्रो क्या चार्ज करता है आपसे, 20 रुपये पर ऑर्डर और 0.05%, यानी कि जो भी इसमें से कम अमाउंट होगा वो चार्ज करेगा। सिंपल अगर वर्ड में बताऊँ, अगर आप 1,000-2,000 की ट्रेड ले रहे हो तो 0.05% के हिसाब से पड़ेगा। और अगर आप मान के चलो 50,000-60,000 की ट्रेड ले रहे हो तो 20 रुपये पर ट्रेड आपको पड़ेगा। अब चाहे आप 10 लाख की भी ले लो तो भी 20 रुपये पड़ने वाले हैं, 20 रुपये से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। अगर एक ट्रेड आपने बाय और सेल किया तो 20 + 20 यहाँ पे 40 रुपये की ब्रोकरेज बनेगी। तो सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं होता, ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उसकी भी अभी हम बात कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर सेम चीज़ अगर आप एंजल वन में करते हो आज की डेट में, पहले की अगर बात कर लूँ, पहले क्या था एंजल वन में भी क्या होता था, यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे एएमसी की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो अब यहाँ पे ब्रोकरेज की बात करेंगे एंजल वन के लिए। ध्यान देने वाली बात है, एंजल वन में इंट्राडे इधर भी लिख लेते हैं और डिलीवरी भी लिख लेते हैं। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। डिलीवरी ट्रेड्स के लिए आपको यहाँ पे जो ब्रोकरेज है ज़ीरो है, आपको एक भी रुपया देना ही नहीं, जितने मर्जी ट्रेड्स कर लो। आपके अदर चार्जेस पड़ेंगे, एसटीडी चार्जेस है, एक्सचेंज के चार्जेस हैं, या फिर जो दूसरी चार्जेस स्टैम्प ड्यूटी, वो हल्के फुल्के चार्जेस आपको पड़ेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे ब्रोकरेज आपको कोई भी नहीं लगनी है एंजल वन में। इंट्राडे की बात कर लें तो पहले इंट्राडे में क्या हुआ करता था, 20 रुपीज़ या फिर 0.25% पड़ता था, यानी जो कम अमाउंट से करते थे उनके वो यहाँ पे 0.25% था। लेकिन अगर आप अभी जो हाल फिलहाल में अपडेट्स आई हैं उसमें अभी क्या हो गया है, 20 रुपीज़ या फिर 0.03% आपका लगेगा, जो कि ग्रो से भी अभी कम है यहाँ पे। इसके साथ ही अगर बात कर लें, इतना ही नहीं, अगर आज आप अपना एंजल वन के साथ अकाउंट ओपन करते हो कुछ दिनों में तो आपको एक और ऑफ़र यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि जो आपके फर्स्ट 30 डेज़ यहाँ पे रहने वाले हैं वो बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री रहेंगे, आपका कोई भी ब्रोकरेज लगेगा ही नहीं।
500 तक के लिए ऑफ है, यानी 500 रुपये तक आप ये मान सकते हैं बोनस है आपके लिए ब्रोकरेजेस के लिए। ओके, सिंपल इज़ दैट। तो ब्रोकरेज के मामले में भी अगर देखें डिलीवरी तो वैसे भी फ्री है। ग्रो में आपको डिलीवरी ट्रेड्स के लिए भी ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। इंट्राडे की हमने बात कर ली है। दोनों को मिला जुला के आज की डेट में देखें तो एंजल वन ही सस्ता पड़ रहा है। अब इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है कि हम किसी भी स्टॉक का या ऑप्शंस बाय करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम के ऊपर हमारे जो यहाँ पे चार्जेस वो पे करने पड़ते हैं ब्रोकरेज की। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले हम एंजल वन की बात कर लेते हैं। एंजल वन में अगर आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स अगर आप करते हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्यूचर्स में क्या है, 20 रुपीज़ और 0.25 जो भी कम होगा वो यहाँ पे आपको पड़ेगा। अगर बात कर लें ऑप्शंस की, ऑप्शंस में भी एंजल वन क्या करता है, आपको 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25%, दोनों में से जो भी कम होगा वही यहाँ पे क्या है आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे ग्रो में, तो देखिए मिनिमम वाली कोई इसमें बात ही नहीं है। आपका तो भाई 20% 20 रुपये यहाँ पे करने ही करने हैं अपने फ्यूचर्स के लिए भी एंड ऑप्शंस के लिए भी, दोनों के लिए आपने यहाँ पे 20 रुपीज़ ये फिक्स्ड है कि आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप 1000 की ट्रेड लो, चाहे जितने की मर्ज़ी ले लो। यहाँ पे अगर कम की ट्रेड लो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट है। तो अगेन अगर देखें तो यहाँ पे भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी जो एंजल वन के चार्जेस हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रो काफ़ी बेटर हैं। दूसरे चार्जेस की बात करें, एंजल वन में अगर एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी का आता है। एसटीटी चार्ज कितना लगता है, तो दोनों में एसटीटी चार्जेस बिल्कुल यहाँ पे सेम पे करने पड़ रहे हैं आपको, तो इसमें कोई विनर नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर लें, दोनों में सेम है। एनईसी के ऊपर इंट्राडे या डिलीवरी करते हो तो आपको 0.00325% का चार्ज आपको पे करना पड़ता है। सेम चार्ज आपको ग्रो में पे करना पड़ता है। फिर एक डीपी चार्ज आता है, सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स के अंदर ये डीपी का चार्ज लगता है, डीपी चार्जेस लगते हैं। तो एंजल वन अगर ग्रो की बात करें तो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी बनता है, और यहाँ पर 20 रुपीज़ फिक्स इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी, सारा कुछ मिला जुला करके तो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आमुडे को सेम पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के बाद कुछ इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत और चार्जेस, जैसे कि सेबी के चार्ज होते हैं बहुत बड़ी अमाउंट पे, बहुत माइनर से चार्ज है सर। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी है वो भी बहुत माइनर सा है, 0.003% समथिंग लाइक दैट है। तो उसको भी अभी हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं ध्यान में रखने वाला, क्योंकि मेन जो चार्जेस उनकी हमने बात कर ली। तो सारा मिला जुला के अगर आप देखते हो तो अगर एंजल वन की जो यहाँ पे लेटेस्ट ब्रोकरेज प्लान है उनको कंसिडर करते हुए एंजल वन ग्रो से सस्ता है। और यहाँ पे देखिए दोनों को आप मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे से चलते हैं। ग्रो में मेरा खुद का भी अकाउंट है और एंजल वन में भी है, दोनों को यूज़ करता हूँ, ज़ेरोधा को भी यूज़ करता हूँ। अगर आप एक नया ट्रेडर हो देन आप एंजल वन के साथ जा सकते हो, और साथ में आप ग्रो ऐप को भी यूज़ कर सकते हो कि ग्रो ऐप अगर सिप करनी है, आपको म्यूचुअल फंड्स करना है, उसके लिए जो ग्रो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द एंजल वन। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंट्राडे डिलीवरी ट्रेड्स, तो आप एंजल वन में जा सकते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेटर हैं। और फिर भी अगर आप मेरा फाइनल कंक्लूजन चाहते हो या फिर कोई जो ऑफर्स चल रहे हैं उसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब के लिए बाय।